अब जो प्रसंग चला था कि आप जी ठगे जा रहे हो, आप पूर्व जन्म के जो कमाइयां थी, परमात्मा कैसी दया करते हैं। जैसे प्रत्येक युग में आते हैं, सन 1398 संवत 1455 और पूर्णमासी ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भगवान ऐसे प्रकट हुए थे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके काशी बनारस में लहर तारा तालाब में। वहां से एक नीरू नीमा उनको उठाकर ले गए। मुसलमान दुल्हा निसंतान थे, वहां उनकी परवरिश हुई और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश, दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है। लीला ऐसी हुई। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है और 8 और 9 में 2 श्लोकों में मंत्रों में 8 में यह कहा कि परमात्मा 3 प्रकार का शरीर धारण करके आपकी केयर टेक करता है, आपको देखभाल करता है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 के मंत्र 26 में यही प्रमाण है कि हे परमात्मा आपका 3 प्रकार का शुद्ध शरीर है, उसी को धारण करके आप हमें संभालते रहते हो। तो वो बताया गया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार की लीला करता है। एक रूप में तो सतलोक में बैठे हैं, जब वहां सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर एक छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, गोल गोल सुंदर सेंटर में बैठे मालिक, सफेद बहुत गजब का रोशनी है। और एक रोम माने बाल होता है, एक रोम बाल की इतनी शोभा है, इतनी चमक है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। तो दूसरी सती थी, वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और सबको फिर धीरे धीरे वो प्रवेश करके बड़े होते हैं, फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका करके भी सिखाते हैं। और ये भी रोल करते हैं कि इस गंदे लोक में घड़ा मत इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करने के चक्कर में तुम जीवन नाश कर देते हो। आप विश्वास करो मेरे की तरह, जैसे मालिक ने करके दिखाया था, फिर मैं तुझे कितने सुख दूंगा। कबीर परमात्मा झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा है तो शाम का शायद ना हो, और 18 लाख व्यक्तियों की चिट्ठी आ गई कि कबीर भंडारा करेगा झूठी। उन 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा कराया मालिक ने, और लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े दोहर असरपी सोने की 10 ग्राम सोना प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर एक दोहर। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर पूजा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर, जैसे मैं बता रहा हूं, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब तुम विश्वास करो मेरे पर, और मैं कहूं ऐसे करो, कोई भी आपत्ति तुम पर आओगी तुम्हें ऐसे करके दिखा दूंगा, दुनिया देखेगी। और आप जी अपनी चतुरता से कितना इकट्ठा कर लोगे और उसमें पूरा ना पट्टा आपका, तो कहते हैं साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। तुम और मांगते हो तो वो फिर अपनी पूंजी व्यर्थ करते हो। आप प्रसंग तो चला था कि जैसे ही आप यहां वचन के बच्चे बन गए हमारे, अब जिस तेरे आपके घर में बेटा जन्म लेता है या बेटी भी लेती है, उसके आने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, बाहर आते दूध दिया जाता है। ये तो भगवान का रोल। अब आप अपना एक पिता का रोल समझो, माँ का रोल समझो, क्या भूमिका करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, अबोध है, आके निकल गए माँ के गर्भ से, पड़ गए, कोई उठाओ मरो, कोई संभालो ना संभालो, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी प्रेरणा, उसको नहाते हैं धुआते हैं, सीने से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के वस्त्रों की पहले तैयारी कर देते हैं। इसको किस चीज की आवश्यकता है मेरे बच्चे को मालूम नहीं मुझे क्या आवश्यकता है। बड़ा होकर बच्चा थोड़ी बहुत जिद कर लेता है, फिर भी माँ बाप को गलत चीज उसको नहीं दिलाएंगे, वही देंगे जो उसके हित में ही होगी। अब वो आपका पिता है, आज से आप उसके बच्चे बन गए। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो,
सब कुल रहा समाए। कहते हैं परमात्मा कि यदि तुम इस खानदान के चक्कर में भक्ति को नहीं अपनाओगे, कबीर साहब कहते हैं कि कुल की करनी के कारण अंसा गया भिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया, कुत्ता बनेगा, भैंस बैल बनकर धक्के खाएगा, तब ये तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरी परंपरा तेरी क्या रक्षा करेगी। आज तुम कुल की करनी, कुल अपने खानदान में जिसमें तुम जन्मे हो उस परंपरा का निर्वाह करते करते यदि भगवान को नहीं अपनाओगे, उन परंपराओं को छोड़ के, तो ये कुल की लाज तुम्हें फिर क्या लाभ देगी जब गधे बनकर घूम रहे होगे, गधी बनकर घूम रही होगी तुम। कुल करने के कारण हंसा गया भिगो, भिगो माने नाश कर लिया इसने अपने जीवन का, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। फिर क्या कहते हैं, कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए। कुल खोजोगे वो नकली कुल को भूल के भक्ति वाले कुल में आ जाओगे, इस खानदान में, तो उसको उसके चक्कर में तो तुम भी मरोगे और वह भी मरेंगे। तुम कहीं गधे, वो कहीं गधे, सारा परिवार ऐसे व्रत हो जाएगा, तुम रहोगे ही नहीं, वो तो विगो हो गया, नष्ट हो गया। कहते कुल राखे कुल जात है, उसकी परंपरा कुल की मर्यादा में रहेगी तो तुम गए खत्म। और कुल खोए कुल हो, उस संसारिक कुल की मर्यादा को तोड़कर आप यहां आगे इस राम निकुल कुल भेंट ले और सब कुल रहा समाए। ये दास उस कुल में शरीर के 2 बेटे 2 बेटी थी, और आज भगवान के कुल में आ गया तो लाखों बेटे लाखों बेटी होगी, परिवार भी बड़ा हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले। भगवान वाले जो यो कुल कितने को नहीं, यहीं पर है जो हम बनाएंगे, इसे कुल को भेंट लो, उसमें शामिल हो जाओ जिसमें सब कुल रहा समाए। तो कहने का भाव यह है जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब कबीर साहब वह धर्म, अब वो काल जब बता रहा है परमात्मा उसको बता रहे, तो उन्हें ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक में जाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा, तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा और यहां से सबको पार करवाऊंगा। ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है। इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश कर दे करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यहीं बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा, मेरा भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बात झपटता है कि आजा पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जब सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाले इतना छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवादों को। ऊपर फिर लाए वहीं, फिर कांपन लग गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है,
उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाते तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोग जीत रूप में मालिक खड़े थे। या तो शक्ति को सलाम है। अब वो भगवान दिखा था जिसने सा झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल करे, हे भगवान मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा। बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुनो, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो। आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो, परम पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब वो हो गया वचनबद्ध। परमात्मा पता था कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे, नीचे ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं, अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे, एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पक्के हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं जाते को नहीं वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है। कुछ बची हुई पूंजी जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया, फिर बच गई वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं। द्वापर में भी दुखी नहीं होते, फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी। और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान, इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे और पूजा करते रहे भगवान की दया से। भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे। पता था पार तो भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या मेरा दुर्गति हो रही है, हम देख रहा दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो राधा स्वामी वाले पंथ। अब रो रो कहते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डलेट होके आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। और तू आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली, जब तूने वचनबद्ध करा लिया। फिर क्या कहा कि एक काम और करना। परमात्मा ने कहा, हाँ, फिर उसने कहा कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी, वो पुल बनवाना भगवान।
आपकी ताकत में वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा इंद्रदमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में उनकी रामायण में समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ आपके अंदर से मैं पार हूं, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं हुआ। तो उसने कहा था लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम दौड़तवा सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब नो देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विप्र रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो। अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा 4 युग में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे। नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, 3 ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था, तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पाके गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, परीक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आके फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए। तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये 7 वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी ध्यान से सुन लेना, ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे 2, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन,
ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टेट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे करते। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये 2 वर और मांगे थे। परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए और बोले। फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका, और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान नहीं दूंगा उनको जा करके। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगता और बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा। देवल पुजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं। अर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बक लेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था।
कलयुग 5505 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दया करी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहां फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताओ, नकली गांव गांव में ठग बैठे हुए विरोध करवा दे, जनता को भुका कर, झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से, फिर सेट कर लूंगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे, हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे, तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानिक हुई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता ही नहीं रामकृष्ण कौन होगा। ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंगाए होंगे, इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा। ये तो आप पर सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन डर रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल दख जोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। हम बाटों में बट गए, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुसलमान बन गया। हम तो हम इंसान हैं, हमने इंसान ही बनना पड़ेगा दोबारा। इंसान बनने के बाद फिर देवता बनाना है। इंसान से काम नहीं चलेगा। जैसे ये डेरा सच्चा सौदा होले करा, कितनी फीस लगा ली, गुरमीत सिंह, राम रहीम इंसा, एक आधा और लिख लिया कि मैं रह रहा हूं तो फिर बन जाएगा इंसान। तेरा गजब। मानुष से देवता बनाना है, इंसान से तो देवता बनाएंगे हम। हो इंसान ने बना, इंसान तो भगवान ने बनाए रखे थे, बीच में विकार आ गए, वो विकार भी नहीं छूट रहे तुम्हारी। तो अब यहां देखो आकर के, ओए अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई है, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे है इतने लोग, तो नमस्कार दें जहां भी जाते हैं रैली वाले। ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर एक देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहे उस पर विचार करना। और कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा। ये तो कहने की, करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा जब कलजा पटेगा तेरा। तो अब ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। परमात्मा जो दान, जो दिहाड़ी आती थी कपड़ा बुन के, उसमें से खर्च चलाते थे, बाकी सारा दान करते थे।
दान माया दुख भंजनी संचित है दुख मूल, दान करने से यह दुख दूर करेगी और इकट्ठा करके दे दो, थारा दुख का मूल हो जाएगा, तो नाश कर देगी। तो फिर परमात्मा ने जो दान किया वो ये दिखाया कि जब मुझे जरूरत पड़ी भगवान में साझा हो गया, फिर वो तन मन धन सब तेरा, कहने से नहीं करके देखो। जब भगवान में सील कर लोगे, उसमें भगवान का उसके अंदर आप पार्टनरशिप हो जाएगी मालिक से, और फिर देखना 18 लाख व्यक्तियों को कैसे छका दिया, वो भगवान ते सीर कर लिया। तो ऐसे आप भी उस मालिक ते पार्टनरशिप करो, और वो होगी ऐसे, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। दान कहते हैं चढ़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं नो कह रहे साहिब कभी। तो कुछ करना पड़ेगा उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। खेत में पहले बीज बोता है किसान, एक एकड़ में 40 किलो गेहूं डाल कर आता, फिर गाड़ी भर कर लाता 75 मन 60 मन। ऐसे कुछ बोओगे तो बेटा तुम्हें मिलेगा। विधि दास ने दी बता, इसमें पीछे ना हटियो, कुछ आगे बढ़ा करते तभी सफलता होगी।